अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऐसे हो आप सब? होपफुली यू आर ऑल गुड एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव completed the first chapter and अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव स्टार्टेड एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। इसके मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था पहला ये लेक्चर, उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि क्यों हम ये पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, और मैंने आपको ये भी समझाया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और ये लाइन ऑफ ये साइड क्या होती है और हॉरिजॉन्टल ये लाइन क्या होती है और ये डिप्रेशन एंगल कौन सा होता है। उसके बाद हमने परसों भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हमें फोर्थ क्वेश्चन करना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन में थोड़ा रिपीट करूँगा आपके लिए। मैंने आपको बोला था जो हमारी नॉर्मल ये साइट होती हैं, जैसे एक इंसान किसी को ये देखता है इस तरह कि इसकी जो ये साइट हो वो पैरेलल टू द ग्राउंड हो, उसको हम बोलते हैं ये लाइन ऑफ ये साइट। फिर अगर वो अपनी आंखों को थोड़ा एलिवेट इस तरह करे तो ये जो एंगल बन रहा है बिटवीन द ये लाइन ऑफ साइट और ये एलिवेशन पे, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ ये यूज़ हुआ इसलिए मैंने थोड़ा किया आपको रिपीट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे। एक और एग्जांपल मैं दूंगा, जब भी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो आपको याद रखना है कि जैसे आपको किसी बिल्डिंग की हाइट निकाले, किसी टावर की हाइट, और आप इसको ऐसे देख रहे हो। क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। फर्ज करो यहाँ पर है पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक, और यहाँ पर फर्ज करो ये टावर है ए बी, ये पॉइंट है। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री, और ये पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये 30 मीटर है ठीक। एक और बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है हमने एक टावर को देखा जो 30 मीटर्स हमसे अवे है, फिर जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन गया वो है 30 डिग्री यहाँ टॉप ऑफ द टावर पे, ठीक। और ये बोल रहे थे हमें इसकी ये हाइट निकालनी है ठीक। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एट द हाइट ऑफ टावर बी एक्स इक्वल टू ए बी। ये मैंने किसके बराबर ये रखा, ए बी के बराबर, ठीक। तो कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक ये रेशो यूज कर इसमें परपेंडिकुलर और बेस हो, हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, वो पता ना, टू प्रेजेंट ब्यूटी बाय बेस tan 30 यू नो डेट 1/√3। ए बी एक्स है और बी सी 30 है, तो x√3 क्या आएगा 30, तो x क्या निकला 30/√3। मैंने बहुत बार बोला है कि जब भी आपको रूट डिनोमिनेटर में हो तो रैशनलाइज करना होता है, तो √3 से मैं इंटू भी करूँगा, ये डिवाइड भी करूँगा। 30 इंटू ये √3 हो गया 30√3 एंड √3 इंटू √3 हुआ 3, ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो ये इसका आंसर है ठीक। अब अगर कोई यहाँ कैंसिलेशन भी करेगा वो अच्छी बात है, एंड √3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आई होप कि सबको समझ आया होगा। उसके बाद अगर हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड, ठीक। एक हाइट ग्राउंड से ऊपर है ये 60 मीटर।
कोई अगर काइट भी यहाँ बनाएगा तो ठीक है, हाइट है ये, ठीक। इतना दूर है ये ग्राउंड से, 60 मीटर है, ठीक। उसके बाद the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground, ठीक। the inclination of the string with the ground is 60 degree। ये बोल रहा है जो इसका यहाँ से ये थ्रेड है ये बना रहा है ग्राउंड के साथ एंगल 60 डिग्री, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और हमें निकालनी है इस स्ट्रिंग की लेंथ। एक बात ये बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्टैक इन द स्ट्रिंग। जैसे अगर किसी ने काइट को उड़ाया होगा कभी, तो जो हमारा ये थ्रेड होता है तो उसमें वो हैंड्स होती हैं। ये बोल रहे हैं आप एज्यूम करो इसमें कोई हैंड नहीं है, क्यों? कि हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, है, ठीक। यहाँ पर अगर हम रखेंगे इसका नाम फर्ज करो ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी, है, ठीक। हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक। हम लिखेंगे लेट ए सी बी द स्ट्रिंग। हमें निकालनी है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ए सी बी द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें, इसकी हमें ये लेंथ निकालनी है। अगर किसी को भी हम बोलेंगे हमें परपेंडिकुलर ये दिया है हाइपोटेन्यूज, ये निकालना है। क्योंकि ये क्यों है परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ एंगल है, यहाँ 90 है, तो कौन सा है? सम पीपल हैव, हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ठीक, साइन 60 डिग्री टू प्रेजेंट सम पीपल हैव, है, ठीक। अब फॉर एग्जांपल आपको कंफर्म करना है साइन 60 क्या है, वो हो गया आपकी बुक पे भी है, ये √3/2, ए बी है 60, ए सी है x, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, √3x इज इक्वल टू 120, तो x क्या निकलेगा 120/√3। तो यहाँ करो आप ये रैशनलाइज, ये बन जाएगा 120√3/3, 3 1 3 4, तो 40√3 मीटर्स इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है, ठीक। आई होप यू हैव गॉट स्टूडेंट्स। तो इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं ये सारे ऐसे ही हैं। अब अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है यू में आस्क मी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा, आज का आखिरी क्वेश्चन, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर एक और ये लेक्चर लगेगा हमें इसमें। और भी किया ये 6 भी ऐसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझे पूछेगा। क्वेश्चन नंबर ये 7, ठीक। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फर्ज करो ये है एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल्स, तो यहाँ एक नहीं है, इससे ये ज़्यादा एंगल्स हैं, ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये लूँगा, ये मेरे पास 20 मीटर बिल्डिंग है और इसके ऊपर है टॉवर, एक ए बी हो गया फर्ज करो बिल्डिंग, और ए सी हो गया टॉवर, है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है
इसके दो एंगल्स इस पे आ रहे हैं, एक इसके टॉप से इसके बॉटम से इसके टॉप पर और इसके बॉटम से इसके टॉप पर। कितना? ये 45 बन रहा है और ये पूरा 60 बन रहा है। ठीक, हमें क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, मतलब हमें ये x निकालना है। सिंपल क्वेश्चन। देखो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें एक से ज्यादा एंगल्स यूज हुए। इट मींस यू हैव टू टेक टू ट्रायंगल्स, नॉट वन। हम यहाँ लिखेंगे कि ए बी है बिल्डिंग और ए सी है टॉवर, और उसकी हमने यहाँ लिखेंगे लेट हाइट ऑफ टॉवर बी एक्स। ठीक है मीटर्स। पहले हम ये वाला ट्रायंगल ये लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ हम 1045 भी यूज कर सकते हैं। हम निकालेंगे ये साइड। क्यों? क्योंकि अगर हम ये निकालेंगे ये किसी काम ही का नहीं है। वो साइड हमें हमेशा निकालना है जो दूसरे ट्रायंगल में कॉमन हो। ये साइड आप देखो इसका भी है और इस ट्रायंगल का भी है। ठीक हो गया। टू प्रेजेंट ब्यूटी, आपको पता है 1045 इज 120/dB। तो इसका मतलब क्या हुआ कि dB आपको निकला 20 मीटर। ठीक, इसके बाद हम लेंगे पूरा ट्रायंगल। हम लेंगे पूरा ट्रायंगल इन ट्रायंगल DBC। ठीक है, इसमें हम ये लेंगे tan 60 डिग्री, किसके बराबर है? परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस तो 20 अभी निकली, हम लिखेंगे फिलहाल tan 60 होता है √3। ये BC के बदले मैंने लिख सकता हूँ 20 + x, इसके बदले भी 20। इसका मतलब खाली अननोन क्या है? x, एंड वी कैन फाइंड इट। ये हो गया 20√3 इज इक्वल टू 20 + x। इस 20 को भी यहाँ ये लेंगे, क्या बन जाएगा? 20√3 - 20 इज इक्वल टू x। तो 20 लो कॉमन, √3 - 1 इज इक्वल टू x। तो ये हो गई आपको हाइट ऑफ द टॉवर। इसके अलावा भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, he may ask me in the he or she may ask me in the comments। और इंशाल्लाह एक दो क्लास में ये आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। चलो बेस्ट ऑफ लक।